राजस्थान के उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों पर पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए तैयार की गई अपनी रणनीति पर पार्टी काम करने लगी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव अजय माकन ने कहा कि 5 सालों से ज्यादा समय से पर्दों पर रहे पार्टी पदाधिकारियों को क्रमिक रूप से हटाया जाएगा और एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला, जैसा कि उदयपुर में सहमति बनी थी, लागू किया जाएगा। वहीं इस फॉर्मूले पर काम होना भी शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को संचार प्रभारी पद से हटाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को नियुक्त किया गया है और पवन खेड़ा को मीडिया प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो लोगों के साथ फिर से संपर्क साधने की राह दिखाएंगे। एक से अधिक पदों से नेताओं को कार्य से हटाना ये पार्टी की तरफ से पहला बड़ा संकेत है। संचार विभाग का विस्तार किए जाने के विषय पर पार्टी के अंदरूनी लोगों ने कहा कि सभी प्रदेश इकाइयों को अब इसकी शाखाओं के तहत लाया गया है ताकि बेहतर समन्वय और एक समान संदेश दिया जा सके। बता दें कि उदयपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया था कि पार्टी के नेताओं को जनता के पास जाना होगा, लोगों से बात करनी होगी। इसके अलावा कांग्रेस इन दिनों आक्रोशित युवाओं के साथ खड़ी भी नजर आ रही है। कांग्रेस ने आज जंतर मंतर पर अपने सत्याग्रह के जरिए युवाओं की चिंताओं को आवाज देने का संकल्प लिया है, जो अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। जहां युवाओं का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है, तो वहीं कांग्रेस युवाओं की आवाज बनकर अपने लिए इस साल के अंत में होने वाले हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले उसमें नई ऊर्जा की गति को बढ़ाएगी। यानी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयारी कर रही है। गुजरात चुनावों में अभी ज्यादा समय नहीं है और वहां इस समय डबल इंजन की सरकार भी है। ऐसे में केंद्र की बीजेपी सरकार के किसी भी दांव पेच का असर जाहिर तौर पर गुजरात पर भी पड़ेगा। लेकिन इस बार मोदी सरकार का अग्निपथ स्कीम वाला दांव उसके लिए मुसीबत बनता दिख रहा है और ये स्कीम अब गुजरात चुनाव पर भी असर डाल सकती है। देश भर में अग्निपथ स्कीम का विरोध चल रहा है और विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। खासकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है। ऐसे में ये कांग्रेस के लिए अच्छा मौका भी है। वहीं गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर भी है। यानी गुजरात में बीजेपी की स्थिति डगमगाती हुई तो पहले ही दिख रही थी और इसे अग्निपथ स्कीम ने और खराब कर दिया। अब इसी बीच कांग्रेस के सहयोगी जिग्नेश मेवाणी ने इस मामले पर सरकार को घेरा है। अग्निपथ स्कीम पर जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि ये मेहनती युवकों और भारतीय सेना के सिपाहियों के ऊपर जले पर नमक छिड़कने जैसा है। देश के साथ भाजपा सरकार जैसा देशद्रोह आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। जिग्नेश मेवाणी ने बीजेपी को देशद्रोही करार दिया। जहां पहले ही गुजरात में बीजेपी की हालत खस्ता नजर आ रही है, ऐसे में इस स्कीम ने पार्टी के लिए और मुश्किल पैदा कर दी है, जिसका असर गुजरात चुनाव पर पड़ना लाजमी है। हालांकि चुनाव से पहले बीजेपी जिस तरह से गुजरात पर फोकस कर रही है, उससे पार्टी का डर साफ नजर आ रहा है। जहां पहले ही गुजरात में कांग्रेस मजबूत होती दिख रही है, ऐसे में इस मुद्दे से कांग्रेस को और भी फायदा मिल सकता है और पीएम मोदी के गढ़ में ही बीजेपी कमजोर हो सकती है।